हुजूर मौला अली फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह वो निकाह है, सिर्फ़ एक बार नहीं हुआ बल्कि ये निकाह 2 मरतबा हुआ, और हर एक का निकाह ज़मीन पर होता है। लेकिन इस जोड़े का निकाह आसमान पर भी हुआ, इस जोड़े का निकाह ज़मीन पर भी हुआ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? फरमाते हैं, अली तुम्हारे आने से पहले मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, उस फ़रिश्ते का नाम है महमूद, और उस फ़रिश्ते ने आकर मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक फूल लेके आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली मैं वो फूल लिया, क्या तुम देखना चाहते हो वो फूल? कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फूल उठाते हैं, मौला अली के हाथ में देते हैं, कहते हैं अली ज़रा सूंघो इसकी खुशबू कैसी है। हज़रत मौला अली उस फूल की खुशबू को सूंघते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह खुदा की कसम आज तक ऐसी खुशबू मैंने नहीं सूंघी। तो हुजूर इरशाद फरमाते, कैसे सूंघोगे? ये फूल तो जन्नत से उतरा है, जन्नत से आया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली वो जो फ़रिश्ता आने वाला है ना, महमूद जिस फ़रिश्ते का नाम है, उस फ़रिश्ते ने मुझे ये फूल दी। मैंने कहा कैसे आना हुआ और ये फूल किस मकसद से लाए हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तीसरे आसमान पे रहता हूँ, मेरी ड्यूटी तीसरे आसमान की है। अचानक आसमानों से आवाज़ आई, जितने भी अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों में भी अलग अलग उनके मकाम व मर्तबे हैं, आसमानों से आवाज़ आई जितने अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते हैं सब के सब जन्नत के तूबा दरख्त के नीचे जमा हो जाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं और मेरे साथ हज़ारों के फ़रिश्ते जो मुकर्रबीन में से थे वो सब के सब जन्नत में तूबा दरख्त के नीचे जमा हो गए। और आप जानते हैं ये जो तूबा दरख्त है ना, कितना लंबा चौड़ा है। ये जो तूबा दरख्त है, ये दरख्त पूरे जन्नत में फैला हुआ है। हर जन्नत के महल पर इसकी शाखें लगती हैं। मैं सिर्फ एक घर की बात, एक महल की बात करता हूँ जन्नत की। जन्नत में जो जन्नती आखिरी में जाएगा, उसके महल के दरवाज़े की जो चाबी होगी ना, जो चाबी होगी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ज़मीन व आसमान उस चाबी के अंदर आ सकते हैं, चाबी इतनी बड़ी है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, चाबी जब इतनी बड़ी है तो दरवाज़ा कितना बड़ा होगा, और फिर उसका महल कितना बड़ा होगा। और ये आखिरी जन्नती का महल है। जब इसका महल इतना बड़ा है तो जो औलिया अल्लाह हैं, जो अहले बैत हैं, जो सहाबा हैं, अंबिया हैं, उनके महल्लात कितने बड़े बड़े होंगे। और ये जो दरख्त है ना, तूबा दरख्त, पूरे जन्नत में फैला हुआ है। पूरे जन्नत इसी के साये में है। अल्लाह ताला ने इस दरख्त के नीचे सबको जमा होने का हुक्म दिया। जब सारे मुकर्रबीन मलाइका फ़रिश्ते जमा हुए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिब्रील मीकाईल हाजिर हो जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जन्नत में जितने हूर हैं, जितने ग़िलमा हैं, जितने भी जन्नत में रहने वाले हैं, वो सब के सब जमा हो जाओ। फ़रिश्तों के साथ साथ जन्नत में जितने रहने वाले थे वो सब के सब जमा हो गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता जिसका नाम हील है, फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि इस फ़रिश्ते के लिए मेंबर बनाया जाए। उस फ़रिश्ते के लिए, जिस फ़रिश्ते का नाम हील है, मेंबर बनाया गया। और ये मेंबर उसी तूबा दरख्त से झड़ा हुआ एक मोती है। मेंबर बनाया गया और अल्लाह का हुक्म हुआ कि हील एक फसी और बली खुतबा पढ़ो। निकाह पर फरिश्ते जो हील हैं उन्होंने एक फसी व बली खुतबा पढ़ा। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम कहाँ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने फरमाया आदम
ये जो खुतबा अभी जो हुआ, ये खुतबा मलाइका को करीब करने के लिए था, ये मलाइका को बताने के लिए था। लेकिन आदम, आज जो खुतबा निकाह होगा वो आदम की ज़बान से होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुतबा निकाह के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मीकाईल तुम दोनों निकाह के गवाह हो जाना। जिब्रील और मीकाईल अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार हम गवाह हो गए, आदम अलैहिस्सलाम ख़तीब हो गए, खुतबा पढ़ने वाले हो गए, मौला वकील भी होना चाहिए ना। इस निकाह का वकील कौन है? अल्लाह ने फरमाया, मैं खुद इस निकाह का वकील हूँ, मैं खुद इस निकाह का वकील हूँ। हज़रत जिब्रील और मीकाईल ने अर्ज़ किया, परवरदिगार आखिर किसका ये निकाह हो रहा है? इतने शानदार, पूरे मुक़र्रबीन मलाइका जमा है, जिब्रील और मीकाईल को गवाह बनाया गया है, आदम अलैहिस्सलाम को ख़तीब बनाया गया है और ख़ुद रब्बे कायनात वकील बना है। आखिर वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है जिसके निकाह के इंतज़ाम के लिए इतना बेहतरीन जो है इंतज़ाम किया गया, जिसके निकाह के लिए इतना एहतमाम किया गया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसी और का निकाह नहीं, आज हम इस दरख्त के नीचे अली और फ़ातिमा का निकाह का इंतखाब करेंगे। ये एहतमाम सारा अली और फ़ातिमा के निकाह के लिए है। आदम अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ते हैं, फिर अल्लाह ताला जिब्रील व मीकाईल से कहता है, जिब्रील क्या तुम गवाह हो? मीकाईल क्या तुम गवाह हो? अर्ज़ किया, जी परवरदिगार हम इस निकाह के गवाह हैं। निकाह मुकम्मल हुआ। हम निकाह होने के बाद खजूर तकसीम करते हैं ना, मीठे चीज़ें तकसीम करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो तूबा का दरख्त है, उस दरख्त को हुक्म दिया कि ए दरख्त अपने अंदर के मोतियाँ बरसाना शुरू कर, अपने अंदर के जवाहिरात बरसाना शुरू कर, अपने अंदर के ख़जाने उबालना शुरू कर। अल्लाह का हुक्म था। वो जो तूबा दरख्त है अली और फ़ातिमा के निकाह की खुशी में झूमने लगा। जैसे जैसे वो झूमता जाता उससे ख़जाने उबल पड़ते, उससे मोतियाँ नीचे गिरती, उससे जवाहिरात नीचे गिरते, उससे दरख्त के खुशबूदार फूल नीचे गिरते। या रसूल अल्लाह, उन्हीं फूलों में से एक फूल ये है जो मैं आपकी बारगाह में लेके आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में लेके आया हूँ। अब ये सारा वाक़या सुनाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो ठीक है वकील अल्लाह ताला है, गवाह जिब्रील व मीकाईल अलैहिस्सलाम है और ख़तीब आदम अलैहिस्सलाम है, महर क्या मुतय्यन किया है, महर क्या तय किया है, क्या होना चाहिए महर? तो हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि महर हम मुतय्यन नहीं करेंगे, हम महर की ज़िम्मेदारी फ़ातिमा पे छोड़ते हैं। जाओ फ़ातिमा से पूछो महर क्या होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पास आते हैं और कहते हैं, फ़ातिमा, अल्लाह ताला ने जन्नत में मीकाईल और जिब्राईल के गवाही में, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिताबत में अल्लाह ताला ख़ुद वकील है इस निकाह का। तुम्हारा निकाह अली के साथ हुआ है। अल्लाह फरमाता है महर क्या रखा जाए। फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश ये है महर में मेरे अब्बा की सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दी जाए। ये फ़ातिमा की महर है, फ़ातिमा की महर में सारी उम्मत बख्शी जाए। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, मौला तेरे नबी की बेटी की आरज़ू और महर ये है कि नबी की उम्मत की बख्शिश की जाए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, हमने फ़ातिमा के महर को कबूल कर लिया है और हमने नबी की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहता है कि हमने अली व फ़ातिमा का निकाह आसमानों पर कर दिया है, महबूब अब आप ज़मीन पर कीजिए।
अब मौला अली से कहते हैं, अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील भी आ चुके, महमूद भी आ चुके, और जिस वक्त अबू बकर और उमर ने मशवरा दे के तुम्हें भेजा ना, उसी वक्त जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह अली आ रहे हैं, उनके आने से पहले उनके निकाह के मुबारकबाद देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। और अल्लाह फरमाता है आप ज़मीन पर इन दोनों का निकाह कर दें। ये दूसरे मर्तबा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा और मौला अली का निकाह हो रहा है। वो तो जन्नत है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें हैं, वहाँ उस एतबार से वहाँ उस मुताबिक निकाह हुआ। अब यहाँ निकाह होना है ज़मीन पर, तो अब यहाँ पे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं उसके मुताबिक निकाह कैसे हुआ देखिए।